नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। हम आपको बताने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जिनके पास इतनी शक्तियां कहां से आई कि पर्चा और अरदास लगाने के बाद कोई भी इंसान के बारे में कितनी जानकारी कौन कहां से प्राप्त कर सकता है। क्या सच में ही बालाजी की कृपा है या सच में ही उनके गुरु जी का आशीर्वाद है? तो जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी, आइए मेरे साथ। तो बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की अवस्था के बारे में। जब वो 10 वर्ष के थे तो उनकी घर की स्थिति इतनी दीन थी कि घर में खाने की तंगी थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जब कोई भी त्योहार आता था तो उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे। उनके भाई बहन की स्थिति को देखकर उन्हें रोना आता था। पर उनके दादाजी थे जो थे, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी साधना करते थे। वह घर से परे जंगलों में एक कुटी बना के रहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी की भक्ति साधना के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे। ये अपने इनको दादा गुरुजी भी कहते थे। इनके दादा गुरुजी के पास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, आईएएस पीसीएस ऑफिसर, बहुत लोग आते थे अपनी अरदास लगाने के लिए। एक बार की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री अपने घर की स्थिति से परेशान होकर अपने दादाजी के पास गए और दादाजी से जाके बोले कि दादाजी, हम कब धनवान होंगे, हमारे कष्ट तब कब दूर होंगे? आप सबके बारे में सुनते हो, सबके कष्टों को सुनते हो, हमारे कष्ट कैसे दूर होंगे? तो उनके दादाजी उस टाइम पर चाय का प्याला लेके चाय पी रहे थे। तो उनके दादाजी की एक आदत थी कि वह अपनी झूठी चाय अपने प्यारे पोते धीरेन्द्र शास्त्री को ही पिलाते थे, किसी और पोते को नहीं देते थे। उस दिन भी उन्होंने हंसकर कहा, सब सही हो जाएगा, ये चाय पी। जब वो धीरेन्द्र शास्त्री ने जिद करी तो उन्होंने कहा, बेटे रात को आना, मैं रात को तुझे इसका हल बताऊंगा। जब रात को धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने बालाजी का एक सूत्र दिया और पूजा पाठ कराई। उसी पूजा पाठ के दौरान एक प्रकाश, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं कि मैं उसे समझा नहीं सकता, उस अनुभव को एक अनुभव हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री को जब वो अनुभव हुआ, उनके बाद उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, पर उनको ये पता नहीं था उनको हुआ क्या। वो अपने घर चले गए और हम जैसे नॉर्मल इंसानों की तरह आप अपने मन में ही विचार करने लगे। मैं तो सोच रहा था कि दादा गुरुजी कोई धन बताएंगे, कहीं गड़ा हुआ सोना बताएंगे या कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिससे हम जल्द से जल्द धनवान हो जाएंगे। पर धीरेन्द्र शास्त्री को कहां पता था कि उनके पास अद्भुत शक्तियां आ चुकी हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे ज्ञान हुआ अपनी शक्तियों का? जब भी कोई इंसान की कोई स्थिति खराब होती थी, धीरेन्द्र शास्त्री को पहले ही अनुमान हो जाता था, पर वो डर की वजह से उस व्यक्ति से उस बात को कहते नहीं थे कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। पर जब वो स्थिति घट जाती थी तो धीरेन्द्र शास्त्री सोचते थे, ये तो मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो वो अपने दादा गुरुजी के पास गए और उन्होंने ये बातें सारी बतलाई कि मुझे किसी भी इंसान के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो दादा गुरुजी हंसे और उन्होंने हंसकर कहा कि हनुमान जी की और भक्ति, शक्ति, हवन, साधना उन्हें और करने के लिए बोला। इनसे उनका अनुभव और निखरा और उनके बाद दादा गुरुजी उनके 2010 में काशी चले गए और उनकी वहां मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जी गद्दी पर बैठने लगे और अरदासों को पूरी करने लगे। तो ये दास्तान है। इनको इन